दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव यादव है और पेशे से मैं एक जेलर हूँ और पिछले 18 सालों से भारत की अलग अलग जेलों में तैनात रहा हूँ। पर जो मैंने 2013 में एक पुरानी जेल में देखा वो अब तक मेरी नींदें चुरा लेता है। तो ये बात है उस साल की जब मेरी पोस्टिंग हुई थी नरकगढ़ सेंट्रल जेल में। और वो एक ब्रिटिश कालीन जेल है जो अब बंद होने वाली थी, मगर तब तक कुछ खतरनाक कैदियों को वहीं रखा गया था। जेल की दीवारें इतनी ऊंची थी कि बाहर की रोशनी भी नहीं आती थी और अंदर की गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। साथ ही हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। लेकिन मुझे वहां नाइट ड्यूटी दी गई और बाकी जेलों की तरह ये जगह बस सख्त नहीं थी, ये कुछ और थी। जैसे ये जगह खुद कोई जीवित प्राणी हो जो सांस लेता हो और निगाहें रखता हो। अब पहली रात को एक कैदी ने मुझसे कहा, साहब रात 2 बजे ब्लॉक सी की काल कोठरी की तरफ मत जाना, वहां आत्मा बंदी है। और ये सुनकर मैंने हंसते हुए उसे चुप करा दिया। मगर उसी रात ठीक 2 बजे ब्लॉक सी के एक बंद सेल से चीखें आने लगी और इतनी दर्दनाक कि जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। तभी मैं तुरंत उस ओर भागा और वहां आवाज थी सेल नंबर 13, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पर उस कोठरी से धुएं की गंध आ रही थी जैसे अभी अभी कुछ जलाया गया हो। लेकिन मैं हैरान रह गया क्योंकि ये सेल सालों से खाली पड़ी थी। अब रात को ड्यूटी पे तैनात संतरी राकेश ने धीरे से बताया, सर यहाँ एक कैदी ने खुद को इसी सेल में आग लगा ली थी, वो भी आज से ठीक 13 साल पहले रात 2 बजे। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैंने अगले ही दिन उस ब्लॉक को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन अगले ही दिन वहां से फिर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अब मैंने खुद सीसीटीवी चेक किया और स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह कंपा दी। कैमरे में दिखा कि एक झुलसा हुआ इंसान काल कोठरी की दीवार पे खून से लिख रहा था, मुझे मोक्ष दो। ये देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने अपनी आंखों को अच्छे से साफ करके फिर से वो वीडियो दोबारा देखा। लेकिन अगली बार वो व्यक्ति गायब था। अब मैंने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया, पर उन्होंने कहा, सर कैमरा तो पिछले 3 दिन से बंद पड़ा है। पर अब मेरा दिमाग चलने लगा और सोचा कि क्या ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है या मैं सच में किसी भूत की चपेट में हूं। और अब उस रात मैंने ब्लॉक सी के बाहर एक तांत्रिक को बुलाया तो उसने अपनी सारी क्रिया करके बोला, ये आत्मा बंधी है पर गुस्से में है, इसे इंसाफ नहीं मिला, इसे जबरन जिंदा जलाया गया था। जब तक सच उजागर नहीं होगा ये यूं ही भटकती रहेगी। ये सुनकर मैंने केस की पुरानी फाइलें निकलवाईं तो उनमें पाया कि साल 2000 में एक कैदी शिवकांत ने जेलर की साजिश में आकर फांसी की मांग की थी, पर असल में उसे अंदर ही जला दिया गया था। और शिवकांत एक गरीब ब्राह्मण था जिसे झूठे इल्जाम में जेल भेजा गया था। उसने बार बार गुहार लगाई थी पर जेल प्रशासन ने उसे मानसिक रोगी कहकर काल कोठरी में बंद कर दिया। और उसने वहीं आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे 3 जेलरों ने मिलकर जलाया था ताकि सच कभी बाहर ना आए, और तब से उसकी आत्मा वहीं बंद गई थी। अब मैंने पुराने 2 जेलरों से संपर्क किया, लेकिन उनमें से एक पागलखाने में था, दूसरा गांव में कंकाल की तरह पड़ा था। दोनों की हालत भयानक थी और दोनों एक ही बात दोहराते थे, वो हर रात आता है। अब मैंने ठान लिया, मैं इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहूंगा।
मैंने पुजारी, तांत्रिक और जेल के कुछ वफादार सिपाहियों को लेकर उस ब्लॉक में यज्ञ कराया। अब जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, तभी उस सेल में जोर की आंधी चली और दीवारें कांपने लगी। साथ ही जेल का स्टाफ एक एक करके बेहोश होने लगा। लेकिन तभी आंधी के बीच एक जलता हुआ चेहरा सामने आया और वो वही था शिवकांत। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक दर्द भरा सन्नाटा था। वो मुझसे बोला, मैंने न्याय मांगा था, तूने मुझे सुना। अब मेरी आत्मा मुक्त होगी, लेकिन ये जेल अब रह नहीं पाएगी। अब यज्ञ पूरा होते ही ब्लॉक सी की पूरी छत गिर गई। पर अचंभे की बात यह थी कि किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। वहां अब बस राख थी और शिवकांत का नाम दीवार पर खुदा हुआ। अब सरकार ने उस ब्लॉक को पूरी तरह बंद कर दिया और मामला रफा दफा कर दिया गया। मगर जेलर होने के नाते मुझे सब याद था। मैंने अपने हाथों से वहां एक छोटा मंदिर बनवाया, बिना नाम का, पर हर रात वहां एक दिया अपने आप जल जाता है। और आज भी जब मैं अपनी ड्यूटी करता हूं तो रात के 2 बजते ही कहीं ना कहीं से वो जलती आत्मा की सिसकी अब भी सुनाई देती है। लेकिन मैंने कभी किसी को ये कहानी नहीं बताई। पर अब उम्र हो चली है और ये बोझ दिल से उतारना जरूरी है। पर अब कभी कभी लगता है कि अगर उस रात में कोठरी में ना गया होता तो क्या शिवकांत अब भी दीवारों से टकरा रहा होता। लेकिन अब नरकगढ़ जेल अब बंद हो चुकी है और वहां सिर्फ खंडहर है। पर कहते हैं वहां रात को अब भी एक दीपक जलता है और दीवारों से धीमे स्वर में कोई कहता है, धन्यवाद। और मैं जेलर राघव आज रिटायर हो चुका हूं, लेकिन उस आत्मा की वो चीखें आज भी कभी कभी मेरे कानों में गूंज जाती हैं। और काली रातों में जब सब सोते हैं तब कुछ आत्माएं जागती हैं और किसी को नहीं पता अगली रात किसकी आखिरी चीख सुनाई दे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। और आप में आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।